बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले बात करें महंगाई के हवाले से। बड़ी ईद करीब आते ही गरम मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। लौंग की कीमत 200 रुपये फी किलो इजाफा, कीमत 1400 रुपये फी किलो हो गई। काली मिर्च 250 रुपये इजाफे के साथ 1000 रुपये फी किलो में फरोख्त। लाल मिर्च 100 रुपये महंगी होकर 600 रुपये फी किलो में दस्तयाब। दालचीनी की कीमत में 400 रुपये तक इजाफा किया गया, कीमत 1000 रुपये पर पहुंच गई। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गरम मसाला जात में लौंग 1200 से बढ़कर 1400 रुपए और काली मिर्च 750 से बढ़कर 1000 रुपए किलो हो गई। पिसा हुआ गरम मसाला 800 से बढ़कर 1000 और सुर्ख मिर्च 500 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गई। दालचीनी 600 से बढ़कर 1000 रुपए किलो हो गई है। करियाना रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर अफाक अंसारी ने रोही से गुफ्तगू में कहा, ईद करीब है लेकिन रेट्स काबू में नहीं आ रहे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से एक महीने में तकरीबन 10 रुपए लीटर का इजाफा हुआ। ये असबाब हैं और जैसे ही ज़रिया ज़नात है, मतलब ट्रांसपोर्ट का किराए हैं, उसमें इजाफा हो गया है। दालों के भी रेट ज़्यादा है, मसाले जात के भी जाना इसी तरह से जाना। मिर्चों का रेट पहले कम 500 रुपये था, अभी 600 रुपये हो गया है। तो ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके टैक्सेस में कमी करे, इसको टैक्स फ्री जोन बनाए। एक माह के दौरान घी और ऑयल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ। घी 305 से बढ़कर 315 रुपए किलो, जबकि ऑयल 315 से बढ़कर 330 रुपए लीटर हो गया। इस महीने के अंदर 2 दफा घी की कीमतों में इजाफा हुआ है और कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। डेफिनेटली आपको पता है बड़ी ईद है, खर्चे वाला महीना है। ठीक है, लोग कुर्बानी करें या घी चीनी पूरी करें घर पे। सब्जियों में अदरक 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गया। टमाटर 40 से बढ़कर 80 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च भी 80 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। 150 रुपए पाव अदरक मिल रही है, 70 रुपए पाव लहसुन मिल रहा है, 40 रुपए पाव मिर्च मिल रही है, 100 रुपए टमाटर मिल रहा है। सब्जी, हर सब्जी महंगी हो गई है, कोई सब्जी सस्ती नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा, महंगाई बहुत हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब तबका भी ईद की खुशियां मना सके। ईद कुर्बान की आमद से कबल अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। और नाजरीन, ईद कुर्बा करीब आते ही मुनाफिक और माफिया सरगर्म। शहरी ओलिया में महंगाई आसमान पर पहुंचने लगी। 20 रोज के दौरान एलपीजी 30 रुपए महंगी होकर 180 रुपए किलो हो गए। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। शहर ओलिया में देखते ही देखते चंद रोज में एलपीजी की कीमत को पर लग गए। 20 दिनों में एलपीजी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ और अब एलपीजी 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 1950 रुपए पर जा पहुंची है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पहले 100 रुपए किलो गैस थी, इसी हफ्ते में इन्होंने 80 रुपए और बढ़ा दिए हैं। आटा, चीनी, दाल, हर चीज महंगी है, किसी चीज में रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ एक आवाम को लूटने का एक सबब बना लिया इन्होंने। किसी चीज का इनको कोई वो नहीं, एहसास नहीं है कि ईद सिर्फ है, गरीब आदमी क्या करेगा। दुकानदार का कहना था कि ग्राहक एलपीजी की कीमत का सुनकर लड़ते हैं। आए रोज कीमतों में इजाफे से कारोबार तबाह होकर रह गया है। ग्राहक आता है, देख कर चला जाता है, वो बोलता है इतनी महंगी गैस हम कहाँ से खरीदें। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही गरीब आवाम को तंग कर दी है, रुला दी है। खान साहब, अगर आपको हुकूमत नहीं चलानी आती तो किसी गरीब का कम से कम एहसास तो कर लो। शहरी और दुकानदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत एलपीजी की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस ले। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अब महंगाई के बाद रुख करेंगे मवेशी मंडियों का, जहां पर टाइगर और टीपू नामी बैलों की धूम है। 25-25 मन वजनी बैलों के नाजो नखरे भी निराले हैं। तगड़े बैलों की दूध और मक्खन के साथ सेवा की जाने लगी। मालिक का कहना है कि ब्राह्मण और साहिवाल नस्ल की बैलों की जोड़ी पर बहुत मेहनत की है। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। शहर औलिया में ईद कुर्बान के लिए टाइगर और टीपू नामी बैलों की जोड़ी की दूध और मक्खन के साथ सेवा की जाती है। बैलों की 4 सालों से खिदमत जारी है। मालिक इमरान शौकत कहते हैं 25-25 मन वजनी बैलों के नाजो नखरे भी अलग हैं। हम शौक से हर साल ऐसे बड़े जानवर पालते हैं। हमने अपने इस टीपू को बड़े शौक से पाला। ये माशाल्लाह डेली दूध पीता है 5 किलो। सर्दियों में इसको हम देसी घी वगैरह देते हैं, गर्मियों में इनको मक्खन वगैरह देते हैं और देसी वंडा दिया जाता है इनको।
बैलों के मालिक का कहना है बरहमन और सहीवाल नस्ल की बैलों की जोड़ी पर बहुत मेहनत की है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए बैलों को ईद पर कुर्बान किया जाएगा। ये बहुत पसंद है मुझे, हम इनको देखने आए हैं। ये हम इनको, मेरे तायाबू इनको पालते हैं, उनका शौक, हम इनको कुर्बानी करेंगे इस साल। शहर भर में टाइगर और टीपू की जोड़ी के चर्चे हैं। शहरी दूर दूर से बड़े और खूबसूरत बैलों को देखने के लिए आते हैं। मुल्तान के टाइगर और टीपू नामी बैलों की इन दिनों खूब खिदमत जारी है, जिनको ईद पर कुर्बान किया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान के बाद रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीद और फरोख्त में तेजी आ गई। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान रेट्स की बहस भी दीदनी दिखाई दी। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। खान में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडियों में खरीदार व्यापारियों के नखरे से परेशान दिखाई दिए। मवेशी मंडी में 9 मन का वजनी ऊंट 2 लाख, 35 किलो वजनी दुम्बा 32,000, 5 मन वजनी गाय 1,05,000 और 30 किलो वजनी बकरा 35,000 रुपए में फरोख्त हो रहा था। बड़ा जानवर देखने के लिए आए थे, उसमें तकरीबन 25,000 रुपए पर मन के हिसाब से यहाँ जानवर है। अभी तो मंडी काफी तेज है, सोच रहे हैं अभी आज देखेंगे, अगर कोई मिला मुनासिब रेट में ठीक है, नहीं तो शाम को फिर देखेंगे या लास्ट नाइट। बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी अपनी पसंद के जानवरों की तलाश में दिखाई दिए। मैं अपने पापा के साथ आया हूँ कुर्बानी का जानवर देखने, आज मैं पसंदीदा अपना जानवर लूंगा। व्यापारी कहते हैं पूरा साल जानवरों को कीमती खुराकें खिलाकर पाला है, इसीलिए जानवर मुंह मांगे रेट्स में फरोख्त करेंगे। 12 जानवर लै गए ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4-5 ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 60,000 ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। मवेशी मंडियों में मुतलका महकमों के कैंप्स लगाए गए। पार्किंग, लाइटिंग, पीने के पानी और सायेदार जगहों के इंतजामात किए गए। इंतजामात सर तहसील कौंसिल की तरफ से यहाँ रहीम यार खान मवेशी मंडी में इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल दिया गया है। CCTV कैमरेज हैं, इसके अलावा गार्ड्स हैं, पुलिस हैं, मुहाफिज हैं, हर तरह के आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मवेशी मंडी में कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। गाहक और व्यापारियों ने भी मास्क पहने रखे। मवेशी मंडी में जहां शहरी सस्ते जानवरों की तलाश में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं व्यापारी भी मुंह मांगे रेट्स पे अपने जानवरों को फरोख्त करने की कोशिशों में मगन हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। उधर डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज भी बकरा मंडी की रौनकें अरूज पर रहीं। शहरी मुनासिब रेट पर अच्छे बकरों की तलाश करते रहे। रिपोर्ट करेंगे आमिर इशाक। खान में छुट्टी के रोज बकरा मंडी की रौनक अरूज पर रही। शहरी ईद कुर्बान के लिए मुनासिब कीमत पर खूबसूरत बकरे तलाश करते रहे। मंडी में आए शहरी महंगाई का भी रोना रोते रहे। शहरियों का कहना था गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बकरों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कीमत जो है हमारी कुव्वत खरीद से भी ज्यादा है, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। हम खरीद आप सोच रहे हैं क्या करें। मैं तो रिटायर्ड पेंशनर हूँ, पेंशनर क्या करे, कुर्बानी भी करनी है, वाजिब है, फर्ज है, लेकिन हमारी पहुँच से दूर है। मंडी में बकरों के भाव-ताव का अमल जारी रहा। शहरी कोशिश करते रहे कि मुनासिब कीमत पर अच्छा बकरा खरीद सकें, जबकि व्यापारियों का कहना था वो पीछे से बकरे महंगे खरीद कर लाते हैं, सस्ते कैसे फरोख्त करें। जानवरों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, तो हम काफी देर से इस कोशिश में है कि हमें कोई मुनासिब कीमत का जानवर मिल जाए। तो बाकी यहाँ पे रेट्स तो बहुत ज्यादा हैं, वैसे हर तरफ महंगाई का दौर है। मंडी में आए शहरियों का कहना था वो पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मुनासिब कीमत पर बकरा खरीद लेंगे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और अब बात नवाबों के शहर बहावलपुर की मवेशी मंडियों में भी भाव ताव का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों ने अदम सहूलियात का शिकवा कर दिया। ख्वातीन भी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। महमूद जहीर रिपोर्ट करेंगे। मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान सर पर पहुंच गई, लेकिन कुर्बानी का जानवर अभी तक नहीं खरीदा गया, तो परेशानी की बात तो है। लेकिन बहावलपुर में खवातीन भी मवेशी मंडी में जानवर लेते हुए उनके रेट और सहूलियात न मिलने पर शिकवा कना है। बट पूछिए, उसका भी 32 बता रहे हैं, वो इतना ज्यादा बता रहे हैं। क्या कुछ तजवीज देना चाहेंगे?
तजवीज़ ये है कि नॉर्मल जितना बनता है उतना लें, ऐसे तुक्के ना लगाएं। सही से स्केड्यूल नहीं है, बहुत अच्छा निज़ाम बनाना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए, पर्ची सिस्टम होना चाहिए, और ये धक्कम पेल, ये धक्के, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी में शहरियों का रश है और भाव ताव में ग्राहकों और व्यापारियों की जीत और हार की जंग जारी है। पकड़ रहे हैं। तो क्या आपको पसंद आया? भाव ताव जारी है? पसंद है, लेकिन रेट बहुत हाई है। कितने? यहाँ तो 25, 30, 40, 50। कुर्बानी का जानवर खरीदने वालों के लिए सहूलियात की फराहमी के बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन वहां आने वाले अफराद ने शिकायत के ढेर लगा दिए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। कुर्बानी के जानवर तो खरीद लिए, अब शॉपिंग के बारे। मुल्तान के शहरियों ने मवेशी मंडी के बाद बाजारों का रुख कर लिया। छोटे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ रहे। मुल्तान के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज हुसैना गाही की रौनकें बहाल हो गईं। इतवार के रोज शहरियों का जम्मे गफीर ईद शॉपिंग करने पहुंचा। बाजार में आए शहरियों का कहना था कि कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, अब बच्चों की खरीदारी कर रहे हैं। जानवरों की तो मंडी पहले ही तेज है, कपड़े भी उस लिहाज से महंगे, बहुत महंगे मिल रहे हैं, लेकिन लेने आए हुए अब बच्चों को दिला के जाएंगे इंशाल्लाह। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाइस शहरियों का रुझान कम है। जो शर्ट 700 रुपए में फरोख्त करते थे, अब 900 रुपए में बेच रहे हैं। पहले की निस्बत थोड़ा जरा रेट बढ़ गए हैं चीज के, कस्टमर जरा थोड़ा झिझक कर ले रहा है, लेकिन माशाल्लाह शॉपिंग कर रहा है कस्टमर। अब जाहिर बात है, जो शर्ट पहले 700 की थी वो 900 की हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत कपड़े की कीमत को कंट्रोल करे ताकि गरीब भी ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मकसूद चौहान, मुल्तान। मनशियात फरोशों को पकड़ने वाली पुलिस खुद मनशियात की आगे निकली। जंग में 2 मुलाजमिन को बर्खास्त कर दिया गया। IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद की निज़ेर निगरानी पुलिस लाइन जोहराबाद में मुलाजमिन के ड्रग टेस्ट करवाए गए। पहले मरहले में पुलिस लाइन में मौजूद नफरी के टेस्ट किए गए। मोहम्मद आबिद और मोहम्मद सफदर का ड्रग टेस्ट मुस्बत आया, जिस पर DPO खुशाब मोहम्मद नवीद ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। DPO मोहम्मद नवीद ने कहा कि नशे के आदी मुलाजमिन की पुलिस में कोई जगह नहीं, जो भी नशे की जद में आएगा उसे घर जाना होगा। एक गर्मी और दूसरी गैर एलानिया लोड शेडिंग, दोनों ने ही मुल्तान के शहरियों को परेशान कर दिया। दिन में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होना मामूल बन गया। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान होकर रह गए। दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। एक तरफ बढ़ती हुई लोड शेडिंग और दूसरी तरफ बिजली के बिल दोनों ही शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। दिन में आधे घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, आधे घंटे आ रही है, आधे घंटे जा रही है लाइट। बिल जूं का तू है, जाहिर बात है लोड शेडिंग हो रही है तो बिल भी कम होने चाहिए। बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, बहुत लोड शेडिंग हो रही है। बिल भरें या लोड शेडिंग बर्दाश्त करें या खर्चे बर्दाश्त करें, क्या करें आवाम। शहरियों का कहना था कि दिन में हर आधे घंटे बाद लाइट जा रही है, मालूम भी नहीं होता कि इस गर्मी में कब बिजली चली जाएगी। आधे घंटे बाद जाती है लाइट, आ जाती है, फिर चली जाती है, आ जाती है। बिल कितना आ रहा है? बिल ठोक ठोक के आते हैं। शहरियों का कहना था कि इस हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत थी, लेकिन अब जब भी हर महीने बाद बिजली का बिल आता है तो बिल देखकर आंखें बाहर निकल आती हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की कीमत में कमी की जाए और लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में MPA सरदार अहमद अली दरशक ने अपने डेरे पर खुली कचहरी लगाई। MPA ने डेरे पर आए साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के अहकामात दिए। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। और उन्हें हल करने के लिए MPA सरदार अहमद अली दरीशक ने अपने डेरे पर खुली कचहरी का इनकाद किया। MPA सरदार अहमद अली दरीशक ने डेरे पर आए साइलिन के मसाइल खुद सुनकर उनको मुतलका अफसरान को हल करने के अहकामात दिए। रोही से गुफ्तगू करते हुए MPA सरदार अहमद अली दरीशक का कहना था, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करवाना मकसद है। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की हिदायत पे यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर खुली कचहरी का इनकाद जो है वो किया जा रहा है। DC ऑफिस, DPO ऑफिस या बाकी तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हैं, तो यहाँ पे बैठ के उनके जो जायज़ काम हैं उनके हल के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है DC साहब को और DPO साहब को और ओवरऑल जितने भी हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ का सामना न करना पड़े। मसाइल उनकी दहलीज के ऊपर हल हो रहे हैं।
MPA सरदार अहमद अली दरीशक का कहना था जनूबी पंजाब का फंड पहली मर्तबा जनूबी पंजाब में ही खर्च हो रहा है। साबिक हुकूमत ने फंड्स जाती उम्रा पर खर्च किया। फोर्ट मंडरू में पानी का मसला हल कर दिया गया है। फोर्ट मंडरू में पानी के लिए सोलर टर्बाइन लगाई जा रही हैं। फोर्ट मंडरू क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब का मरी से कम नहीं है, उसकी हाइट भी तकरीबन 6500 फुट की बुलंदी पे है और हमारे जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं वो मौसम एंजॉय करने के लिए फोर्ट मंडरू की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था वो पानी का था, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने की खसूसी हिदायत पे वो मसला जो है वो अब हल हो चुका है। सरदार अहमद अली दरीशक का कहना था कि कोहे सुलमान में आवाम को तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सरगोदा से खबर शामिल करें, जहां पर शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। 50,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद नियाजी ने मुहिम का इफ्तिताह किया। शहरियों में भी पौधे तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क की इस रिपोर्ट में। तरह सरगोदा में भी क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब रहमतुल आलमीन पार्क में मुनक्किद की गई, जिसमें सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद नियाजी, चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी और जिले सदर अंसर इकबाल हरल ने शिरकत की। अंसर मजीद नियाजी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक विजन है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। समझता हूँ कि जिस तरह सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो एक क्लीन पाकिस्तान की बात करते हैं। मुहिम के तहत शहर भर में 50,000 पौधे PHA की सरपरस्ती में लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी का कहना था कि दरख्त लगाना सुन्नत है और इमरान खान ने हमेशा दरख्त और पौधे लगाने पर जोर दिया है। हमें तो इसका हुक्म है और अपनी धरती का ख्याल रखने का, और ये अल्लाह ताला की ये सारी की सारी कायनात, ये सब कुछ अल्लाह ताला की है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जब हमारी KPK में गवर्नमेंट थी, पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी या पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं थी, तब से ही इस बिलियन सुनामी ट्री के हवाले से आगाज किया था और उसकी मकबूलियत ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई। तकरीब के इख्तिताम पर शहरियों में पौधे भी तकसीम किए गए ताकि शहरी मानसून शजरकारी का हिस्सा बन सकें। सरगोदा में मानसून शजरकारी मुहिम के बाकायदा आगाज के बाद शहर और दीगर इर्द गिर्द के इलाकों में 50,000 से जायद पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फलदार दरख्त भी शामिल होंगे। कैमरामैन फजान खान के साथ मोहसिन मुल्क, सरगोदा। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं, सरहद पार भी पाकिस्तानी आम के चर्चे हैं जी। फलों के बादशाह आम के चीनी टूरिस्ट भी शौकीन निकले। चीनी टूरिस्ट आम खाने और साथ ले जाने के लिए यजमान में आमों के बाग में पहुंच गए। चोलिस्तानी आम के शौकीन चीनी टूरिस्ट यजमान पहुंच गए। चीनी टूरिस्ट ने आमों के बाग की सैर की और मार्केट्स में आमों के लगे स्टॉल्स पर आम खाकर खूब लुत्फ उठाया। चीनी टूरिस्ट का कहना था कि यजमान में आकर बहुत अच्छा लगा, लोगों से बहुत प्यार मिला। चोलिस्तानी आम बहुत लजीज है। पाकिस्तानी आम को वो अपने साथ चीन भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तानियों का प्यार नाकाबिले फरामोश है।